नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह साथिया एजुकेशन में। तो बच्चों, पुनः आज की क्लास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप भी वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। ये जो अभी अध्याय यानी कि चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं यानी कि त्रिकोणमिति, तो आइए इससे संबंधित आगे कुछ प्रश्न देखते हैं, कुछ समझते हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में पढ़े थे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक आकृति है और यह आकृति समकोण त्रिभुज है। क्या है? यह आकृति समकोण त्रिभुज है। जैसे ए बी सी, मान के चलो यहाँ थीटा है और ये 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, मान के चलिए ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक, तो ये एक आकृति है और आकृति से हम लोग समझने का प्रयास किए थे। सॉरी, यहाँ थीटा नहीं होगा, यहाँ थीटा नहीं होगा। तो इसके अनुसार इस आकृति से हम प्रश्न बनाए, क्वेश्चन बनाए। तो आइए एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं, उसके बाद आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यह एक आकृति है और यह आकृति में अगर कह दे कि साइन ए का मान निकालिए, कोस सी का मान निकालिए, या टेंजेंट ए का मान निकालिए। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे हैं कि इस प्रश्न का जवाब दे पाता है। जो भी बच्चे इससे पीछे वाली वीडियो देखे होंगे वो ज़रूर इस प्रश्न को बनाने में सक्षम होंगे। तो चलिए आप लोग भी बनाइए और मैं भी बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें साइन का अनुपातिक मान जो होता है ना, वो P/H होता है। उसके बाद कोस का जो अनुपातिक मान होता है ना, वो B/H होता है। ठीक, और टेंजेंट का जो अनुपातिक मान होता है वो P/B होता है। यहाँ तक तो देख लिए। और आगे देखते हैं P की वैल्यू क्या है। इसे हम H कहते हैं, यानी कि कर्ण को हम H कहते हैं। और अभी देखना है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, लेकिन हमें इसके मुताबिक देखना है, यानी कि ए के मुताबिक। अगर ए है तो ए की सीधा ये क्या हो जाएगा? लंब, यानी कि लंब को हम इंग्लिश में कहते हैं पेरिपेंडिकुलर, यानी कि पी। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, यानी कि बेस। तो अब पी कितना है मेरे पास? 2 है, बटे एच कितना है? एच 5 है। चलिए ये आंसर मिल गया। अगला है कोस सी। तो अब की बार हमें सी के मुताबिक चलना है बाबू, अब की बार हमें सी के मुताबिक चलना है। तो चलिए देख लेते हैं। सी के मुताबिक चलेंगे तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसके मुताबिक क्या होगा? अब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या समझ में आ गए हैं? यस सर। तो चलिए अब ये सी वाले को देख लेते हैं। बी है तो बी तो यहाँ है, यानी इसे आधार अब मानेंगे और इसे लंब मानेंगे। क्यों? क्योंकि सी के मुताबिक चले हैं ना, इसलिए। तो सी के सामने सामने लंब हो जाएगा, यानी कि पी कितना है मेरा? पी 3 है और बी कितना है? 2। तो यहाँ देख लेते हैं बी की मान क्या है? बी की मान 2 है, बटे एच क्या है? एच 5 है। चलिए ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर एक के मुताबिक चलेंगे तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा। फिर इसको मिटा दीजिए, यहाँ से ये लंब हो जाएगा। एक ये है ना, तो ए के सामने से क्या हो जाएगा? ये सामने सामने लंब, यानी कि 2 है पी। ठीक, और बी क्या है? इसके बाद बी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आधार बन जाएगा 3। तो क्या इतना आंसर आप लोगों का आया? यस सर, हम लोग का सही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आज क्या सीखेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक, आप लोगों को पता होगा एक चीज़ कि आप लोग समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो जाकर पीछे वाली वीडियो में देखिए, सब कुछ समझाया हुआ है, बारीकी से समझाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पीछे वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि देखें कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में एक संबंध है। और वह क्या संबंध है? संबंध यही है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ठीक, और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। ठीक, अगर ये समझ गए तो इससे भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
तो चलिए ये संबंध थे समकोण त्रिभुज में। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर कह दे कि h की मान निकालना हो तो h का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए इस चीज को, अगर हमें सिर्फ h, यहाँ तो h स्क्वायर है ना, हमें h की मान निकालना हो तो क्या करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम h बराबर लिखेंगे। यहाँ तो h का स्क्वायर है ना, सिर्फ हमें h की मान निकालना है, तब कौन सी फार्मूला को अपनाएंगे। तो आइए हम इसी से, यही तीनों भुजाओं से हम फार्मूला को बनाते हैं। और कैसे बनता है उस चीज़ को देखिए। कहा गया कि कॉन्सेप्ट अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं मैथ में, ठीक। तो चलिए h बराबर होगा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये h की फार्मूला हो गया, h की मान निकालने का। अब यहाँ आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर आप जो ये रूट लाए हैं और यहाँ जो स्क्वायर था इसको हटा करके कहाँ दे आए हैं, किस शहर में दे आए हैं। तो इस बात को हम बता रहे हैं, आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ स्क्वायर था, हमें h की मान निकालना है, तो क्या किया, स्क्वायर को हटा दिए। जैसे ही स्क्वायर हटाए तो बराबर के इस साइड ये रूट में बदल गया। स्क्वायर क्या चीज़ में बदल गया बाबू, ये रूट में बदल गया। तो इसका मतलब h बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर में पी स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक, ये h की मान निकालने का फार्मूला है। अच्छा अगर हमें कह दे कि बताइए p की मान निकालिए, तब क्या होगा, कुछ नहीं, एक छोटा सा ट्रिक है, देख लेते हैं। अगर हमें p की मान निकालना हो, यानी कि p बराबर, तो क्या करेंगे, p में भी स्क्वायर है और रूट के अंदर में देंगे, और ये हो जाएगा h का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर। ये हुआ p बराबर फार्मूला। उसी तरह हमें b का निकालना है, यहाँ स्क्वायर है तो b बराबर लिखेंगे। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस साइड वो रूट में बदल जाएगा। किस में बदलेगा बाबू, वो रूट में बदलेगा। कैसे, किसी संख्या पर अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे, अगर बराबर बीच में है, ये बराबर है, तो उस बगल जाने से के बाद वो रूट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट, ठीक। यहाँ फिर देंगे h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। ये तीनों फार्मूला है। b भी हम निकाल सकते हैं, p भी निकाल सकते हैं और h भी निकाल सकते हैं। और ये तीनों फार्मूला आया कहाँ से, ये तीनों फार्मूला जो है ना, ये तीनों भुजाओं से आया है। कहाँ से आया है बाबू लोग, ये तीनों भुजाओं से आया है, ठीक। अच्छा एक चीज हम देख लेते हैं कि अब हमें ये याद कैसे होगा, संभव यानी कि समस्या तो यहाँ कि ये हमें याद कैसे होगा। नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक है। पहले हम h की मान और h बराबर फार्मूला बनाए, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h बराबर, उसके बाद हम p लिए तो उससे स्क्वायर हटाए, p पर से स्क्वायर को हटाए तो पुनः रूट लगा, और रूट के अंदर में हो गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर b लिए, b पे से हम स्क्वायर हटाए तो इसका मान रूट आ गया, तो रूट के अंदर फिर पुनः आ गया h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो दो बार h स्क्वायर दे देंगे, अगर p लेंगे तो h स्क्वायर इसके साथ b रहेगा, ठीक है बाबू। अगर b लेते हैं तो h स्क्वायर तो रहेगा, इसके साथ p रहेगा। बस यही छोटा सा ट्रिक था। चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूँ कि उतार लिए होंगे, इसको रब कर देते हैं। आइए हम आप इससे आप प्रश्न बनाते हैं, और प्रश्न कैसे बनता है धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते चलेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति का जितना भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है सारा चीज़ बताऊंगा। तो इसी तरह आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहें। तो आइए इससे एक दो प्रश्न को देख लेते हैं। मान के चलिए एक आकृति है समकोण त्रिभुज। क्या है बाबू, एक आकृति है समकोण त्रिभुज, ठीक। ये ए है, ये बी है। तो चलिए एक आकृति है ए और ये है बी और ये है सी, ठीक। तो मान के चलिए यहाँ ये तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक। अगर मेरे पास चलिए ये दो मान दिया हुआ है, ये दो मान दिया हुआ है, तो अब हमें क्या निकालना है। मान के चलिए कि यहाँ थीटा है तो इसके अनुसार ये P हो गया, यानी कि लंब भी दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा बाबू, ये B यानी कि बेस यानी कि आधार, ये आधार, ये तो P हो गया,
ये क्या हो गया बी। और निकालना है क्या चीज़, कहीं मत जाइए, ठहरिए, कहीं मत जाइए, ठहरिए, पहले इस चीज़ को समझिए, बहुत काम आएगा आगे। बबुआ लोग आप ही लोग से कह रहे हैं ठहरिए। अब देखिए पी का मान है मेरे पास, बी का मान है, लेकिन बाबू एच का मान नहीं बा, एच का मान नहीं बा। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इस क्लास में, इस चैनल के माध्यम से पूरा त्रिकोणमिति को पढ़ाया जाएगा, ठीक। जहाँ तक कोशिश रहेगा वहाँ तक पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए अब हमें एच के मान की जरूरत है। अभी जस्ट हम पढ़े हैं एच बराबर फार्मूला क्या होता है, बोल दीजिए बाबू लोग। सर एच बराबर जो फार्मूला होता है ना, ये रूट के अंदर हो जाता है पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। यस सर, यही फार्मूला करेक्ट फार्मूला। चलिए फिर एच बराबर रूट तो लगाएंगे ही, और पी का मान क्या है बाबू, पी का मान सर 2 है, 2 देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस। फिर बी का मान क्या है सर, बी का मान 3 है, 3 है, कहीं जाइएगा मत, रुकिए रुकिए रुकिए, 3 है तो यहाँ 3 बैठाते हैं, इसका स्क्वायर लगाते हैं। फिर एच बराबर रूट के अंदर 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9। फिर एच बराबर रूट के अंदर में 9 और 4 कितना होता है बाबू 13। कितना रूट के अंदर में हो गया 13। एच की मान क्या निकल गया, रूट अंदर 13, यानी कि एच की जो वैल्यू आया है वो 13 आ गया। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं, ठीक। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए उतार लिए हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब। तो चलिए इस चीज़ को रब करते हैं। अगला प्रश्न लीजिए और जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, जितना फास्टिंग हो सके, ठीक। तो सर जल्दी दीजिए, आप भी जल्दी प्रश्न को दीजिए। चलिए बाबू, ये एक आकृति दे रहे हैं समकोण त्रिभुज का, ठीक। ये आकृति है ए बी सी, मान के चलिए थीटा यहाँ है, तो मान के चलिए ये 4 है और ये 6 है और ये पता नहीं है, इसका मान पता नहीं है। यहाँ थीटा है तो इसके मुताबिक लंब तो ये हो जाएगा, ये तो एच है, लेकिन पता क्या चीज नहीं है, बी नहीं है। हमें क्या निकालना है बाबू, हमें बी निकालना है। क्या निकालना है बाबू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब, क्या निकालना है सर, बी निकालना है, ठीक। तो चलिए बी निकाल लेते हैं। सर अभी बी बराबर हम फार्मूला देखें क्या बच्चों, आपको ध्यान है? अभी शुरू सर आप लोगों को बी बराबर फार्मूला बताए हैं। यस सर, बी बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर, रूट के अंदर में एच का स्क्वायर माइनस बी लिए है, तो यहाँ क्या होगा अब पी का स्क्वायर। बस सिंपल सी ट्रिक है याद करने का। तो चलिए देख लेते हैं। फिर बी बराबर, अच्छा एच क्या है बताइए सर, एच 6 है, क्या है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर करना पड़ता है, माइनस। अच्छा पी क्या है सर, पी 4 है, 4 का भी क्या होना चाहिए सर, स्क्वायर होना चाहिए। फिर बी बराबर रूट के अंदर, रूट को हटाना नहीं है, 6 के 36 माइनस 4 का 16। फिर बी बराबर रूट के अंदर 36 में से 16 गया 0, यानी कि 20। कितना आया है 20 आया है, कितना आया है 20। तो चलिए बी का मान क्या आ गया 20। बी का मान रूट के अंदर में क्या आ गया बाबू 20 आ गया। इसी तरह अगर h नहीं है, p है, b है, तो हम h निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास p नहीं है, b है, h है, तो हम p निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास b नहीं है, p है, h है, तो हम b निकाल सकते हैं। यानी कि 2 भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा को निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का फार्मूला हम बता ही दिए हैं, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्या चीज़ सीखने वाले हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ गए हैं और देखते हैं कि बोर्ड में इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आप शुरू से लेकर के अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं तो ये प्रश्न आंख बंद करके बनेगा, ठीक। अगर शुरू से लेकर के अंतिम तक सभी पार्ट को देखा है तो ये प्रश्न बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए बनाने का स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी शुरू कीजिए। लिखा हुआ है कि देखिए बिहार बोर्ड में इसी तरह का प्रश्न रहता है, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव से भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक।
तो चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेंजेंट थीटा कोमा कोस थीटा एवं कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए कि दिया है क्या चीज, यहाँ लिख देंगे हम दिया गया है, दिया गया है क्या चीज, साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा एक चीज बताइए कि साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, P/H यानी कि लंब बटे कर्ण। अच्छा ये लंब यानी कि 3 क्या हो गया लंब, ठीक। अच्छा 5 क्या हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण यानी कि H। अच्छा हमारे पास कौन कौन सी मान है, अगर हम इसे अलग कर दें तो यानी कि P बराबर क्या हो गया, P बराबर 3 यानी कि P को लंब कहते हैं ना, साइन का अनुपातिक मान लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P/H, P को लंब कहते हैं, यानी कि P बराबर क्या हो गया 3 और H के मान क्या हो जाएगा सर, H के मान इसका मतलब 5 हो जाएगा। अच्छा हमें निकालना है क्या चीज, तीनों भुजा होगा तो ही हम आगे हल कर सकते हैं। तो अब हमें 2 मान पता है, अभी जस्ट बताए हैं ना, 2 मान पता है, P भी पता है और H भी पता है, लेकिन कौन सी मान पता नहीं है, कौन सी भुजा पता नहीं है सर, B नहीं है पता। ओहो B नहीं है पता, तो चलिए हम B बराबर निकाल लेते हैं। तो एक चीज हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न रहे बिहार बोर्ड में तो इसी तरह बाबू बनाना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मेरा चैलेंज है, ठीक। क्योंकि आज 2 बार से मैं भी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन के बच्चों को और एक बार में मेरा बच्चा पास हुआ है और बढ़िया नंबर से पास होता है, ठीक। इसलिए आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो कोशिश रहेगा कि ऑल सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक। तो चलिए अब हमें बी निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है बाबू, तो बी बराबर होता है सर रूट के अंदर में एच का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ बी है यहाँ क्या हो जाएगा सर P² हो जाएगा। ओहो क्या हो जाएगा P² हो जाएगा। तो चलिए बी बराबर, तो एच के मान कितना है सर, एच के मान 5 है यानी कि 5 है, तो इसका क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस में P कितना है, P मेरे पास 3 है, तो इसका हम क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर। फिर b बराबर रूट के अंदर में 25, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस 3 तिया 9। फिर b बराबर रूट के अंदर 25 में से 9 गया तो यहाँ घटा लीजिए, घटो भी हम सीख लेते हैं, एक पैंचा दीजिए इसमें 15 में से 9 गया 6, यहाँ 16, कितना बचा बाबू 16। तो b का मान आ गया रूट के 16। तो क्या 16 का वर्गमूल निकलता है, अगर रूट के अंदर में 16 है तो क्या 16 का वर्गमूल निकलता है, यस सर 16 का वर्गमूल निकलता है। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो इसका मतलब है b बराबर क्या आ गया 4, क्या आ गया b बराबर 4। तो हमें तीनों भुजा का मान पता चल गया, p और h पहले से था क्वेश्चन में ही था और b हम निकाल लिए। अब हमें आगे बढ़ना है, अब निकालना है टेंजेंट थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इस चीज़ को रब करते हैं और आगे अब सोल्व करते हैं। अब निकालते हैं टेंजेंट थीटा का मान, कोस थीटा का मान और कोट थीटा का मान, ये तीनों का मान निकालते हैं क्योंकि तीनों भुजा प्राप्त हो गया ना, यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए क्या निकालना है टेंजेंट थीटा बराबर, उसके बाद क्या निकालना है कोस थीटा बराबर, उसके बाद क्या निकालना है बाबू कोट थीटा बराबर। अच्छा सबसे पहले एक चीज बताइए टेंजेंट थीटा का अनुपातिक क्या होता है, तो सर टेंजेंट थीटा का अनुपातिक होता है P/B, क्या होता है P/B। अच्छा बताइए कोस थीटा का अनुपातिक क्या होता है, सर कोस थीटा का होता है B/H, ठीक है बाबू। अच्छा बताइए कोट थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, सर लिखिए कोस थीटा का होता है, इसको उल्टाइए B/P हो जाएगा, B/P। तो चलिए P का मान क्या है सर, P का मान 3 है, यहाँ 3 देते हैं। B का मान क्या है सर, B का मान 4 है ना, यहाँ हम 4 देते हैं। देखिए टेंजेंट थीटा का मान निकल गया 3/4। क्या आप लोगों का सही है, यस सर मेरा भी सही है, मेरा भी सही है, यस सर मेरा भी सही है। तो चलिए इसी तरह आगे बनाइए, इसको सोल्व कीजिए। कोस थीटा यानी कि B कितना है मेरे पास बाबू, B है 4, तो हम लिखेंगे 4/H कितना है मेरे पास बाबू, H है सर 5। क्या आया है आप लोगों का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया है आप लोगों का 4/5, यस सर। तो चलिए
कोट थीटा का निकाल के दिखाइए। तो कोट थीटा का अनुपातिक होता है b बटे p होता है। तो b का मान क्या है, b का मान 3 है, तो हम लिखेंगे 3 बटे p क्या होता है बाबू, p कितना है, p 3, सॉरी b का मान 4 है, सॉरी बच्चों, b का मान क्या है 4 है। अच्छा p का मान क्या है बाबू, p का मान 3 है। देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी गलती भी लिखा जाता है, ठीक है, उस चीज़ को पकड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक। अगर कोई भी बच्चे अगर पकड़ता है तो हमें भी खुशी मिलती है, हमें भी प्रफुल्लित होती है, नहीं इसका मतलब है कि बच्चे लोग समझ रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग समझ रहे हैं, इसलिए बात को पकड़ लेते हैं। तो चलिए ये तीनों का मान निकल गया। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर नहीं समझ में आया वो भी लिखें, ताकि मेरा कोशिश रहेगा कि अच्छा से समझाने का प्रयास करूं। और क्यों नहीं मेरे बच्चे को समझ में आया, क्या मेरे में कमी है या मेरे में कोई गुण है, ठीक, उस चीज़ को मैं भी सुधारने का प्रयास करूं, ठीक। तो चलिए आज का सेशन इतना ही, आज की क्लास इतना ही, आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चे 2024 में परीक्षा दे सके इस चैनल के माध्यम से पढ़ के, ठीक। अगर आप लोगों का सपोर्ट है, अगर आप लोगों के साथ हैं, तो मेरा कोशिश रहेगा ऑल सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा और सारा कुछ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो आइए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।